40 साल की उम्र, सरकारी नौकरी छोड़ क्रूड ऑयल की खोज करने वाले एडविन ड्रेक, जिन्होंने नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर क्रूड ऑयल की खोज को आसान बनाया। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्रूड ऑयल के पहले लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं गोल्डन ट्यूब चैनल। और चलिए शुरू करते हैं। जमीन से पहली बार क्रूड ऑयल निकालने की कहानी काफी दिलचस्प है। वैसे तो इंसान सदियों से सतह पर बहने वाले क्रूड ऑयल यानी कच्चे काले तेल का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि पहाड़ी इलाकों से मिलता था। पर मैकेनिकल तरीके से जमीन खोदकर तेल निकालने की शुरुआत 19वीं सदी में हुई और एडविन ड्रेक अमेरिका में तेल खोजने वाले पहले व्यक्ति बने। उनका विश्व प्रसिद्ध कुआं क्रॉफर्ड काउंटी के एक छोटे से शहर टिटसविले, पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। लोहे के पाइप का उपयोग करके तेल निकालने की उनकी अभिनव पद्धति ने न केवल ब्लैक गोल्ड रश यानी तेल की होड़ पैदा की, बल्कि उन्हें तेल उद्योग के इतिहास की किताबों में भी दर्ज कर दिया। द बॉर्न। एडविन ड्रेक का जन्म 29 मार्च 1819 को ग्रीनविले, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका परिवार बाद में वर्मंट चला गया, जिसे उन्होंने 19 साल की उम्र में छोड़ दिया और अगले 11 वर्षों तक छोटे मोटे काम किए। उसी दौरान 1845 में एडविन ड्रेक को फिलेना एडम से प्यार हुआ और उन्होंने उनसे शादी कर ली, जिनकी प्रसव के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु हो गई। 1849 में उन्हें न्यूयॉर्क और न्यू हेवन रेल रोड में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने अगले 8 साल बिताए। 1857 में ड्रेक ने अपनी दूसरी पत्नी लारा डाउड से शादी की, जो उनसे 16 साल छोटी थी। उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद वे एक प्यार करने वाले पति थे, जिन्होंने एक बार उन्हें पत्र लिखा और पत्र में कहा था, मेरी प्रिय, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस धरती की किसी भी चीज से बढ़कर प्यार करता हूँ। इसके कुछ ही समय बाद ड्रेक को मांसपेशिया के दर्द की बीमारी के कारण रेलवे से सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी रेलवे की नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। टिटसविले के पास ड्रेक द्वारा क्रूड ऑयल खोजने से पहले कई लोगों ने वहां क्रूड ऑयल खोजने की कोशिश की, पर ड्रेक जितनी सफलता किसी को नहीं मिली। लोगों को क्रूड ऑयल मिलता तो था, पर मात्र 1 या 2 बैरल यानी कि सिर्फ कुछ लीटर जितना ही क्रूड ऑयल उन्हें मिलता था, जो कि सतह पर या तो तैरता हुआ उन्हें मिलता था या पत्थरों से रिसाव के जरिए उन्हें मिलता था। पर खुदाई करके बेचने लायक तेल नहीं मिला। उन्हें इतनी मात्रा में तेल नहीं मिला कि वे उसे बेचकर मुनाफा कमा पाए। उदाहरण के लिए पेंसिल्वेनिया की एक महत्वपूर्ण हस्ती सैमुअल कीर ने पिटसबर्ग में एक रिफाइनिंग उद्यम स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन विस्फोट के डर से लोगों ने उन्हें वहां से निकाल दिया। टिटसविले में एक अपवाद किसान हैमिल्टन मैकलिंटॉक थे, जिनकी संपत्ति पर नाले का निचला हिस्सा यानी जिनकी संपत्ति पर क्रूड ऑयल का निचला हिस्सा था, जहां वे पानी की सतह पर रिसने वाले तेल को इकट्ठा करते थे। एक सीजन में वे 20 से 30 बैरल तक तेल जमा कर लेते थे। निवेशक लगातार टिटसविले और इसके तेल के महत्व पर सहमत थे। मैकलिंटॉक के रिसाव ने क्षेत्र में बड़ी दिलचस्पी पैदा की। एक एजेंट ने $5000 में 100 एकड़ जमीन खरीदी। स्थानीय लोग इस बेकार जमीन की कीमत देखकर हैरान थे, जहां का तेल लगातार उनके जूतों को गंदा करता रहता था। अब बात आती है 1850 के दशक में। तेल और टिटसविले के इर्द गिर्द उत्साह फिर से बढ़ने लगा और केमिस्टों, वकीलों और अन्य लोगों के एक समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली तेल कंपनी पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क बनाई, जिसका नाम बाद में बदलकर सेनेका ऑयल कंपनी ऑफ कनेक्टिकट कर दिया गया। ड्रेक को केवल इस संयोग के कारण काम पर रखा गया था कि वे बेरोजगार थे और उसी होटल में ठहरे थे जहां कंपनी के संस्थापक रुके थे। रेलवे की उनकी पिछली नौकरी की वजह से उनके पास एक फ्री रेलवे पास था, जो उनके पक्ष में रहा। वे अपने परिवार को इस उम्मीद से पेंसिल्वेनिया ले गए कि लैंप के लिए व्हेल के तेल का विकल्प मिल सके। ड्रेक ने दिसंबर 1857 में क्षेत्र का शुरुआती मुआयना किया और 1858 में कर्नल की उपाधि के साथ वापस लौटे। और साथ ही हम अंत में बात भी करेंगे कि आखिर व्हेल के तेल से कैसे लैंप जलते थे और कैसे उसका तेल निकाला जाता था, और हिस्ट्री में कैसे ब्लू व्हेल के तेल का उपयोग करके लोग मशीनों में लुब्रिकेंट करना हुआ, लैंप जलाना हुआ, लाइट जलाना हुआ आदि करते थे। कर्नल ड्रेक को शुरुआत से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय तेल निकालने के ज्ञात तरीके केवल विफलता पर समाप्त हुए। उन्होंने तेल निकालने की कोशिश में 5 महीने बिता दिए और लोगों ने उन पर से भरोसा खो दिया था और कुछ लोग उन्हें क्रेजी ड्रेक कहने लगे थे। यहाँ तक कि उनके मुख्य ड्रिलर विलियम अंकल बिली स्मिथ भी निराश महसूस करने लगे थे। ड्रेक को सबसे बड़ा झटका 6 अक्टूबर 1859 को लगा, जब अंकल बिली द्वारा तेल के कुएं में पहली बार आग लग गई, जो एक खुले लैंप के साथ बेट में तेल का निरीक्षण करने गए थे। इसने डायरेक्ट सारा जमा तेल और ड्रिलर का घर जला दिया।
इस बीच आदिम तरीकों ने एडविन ड्रेक को केवल 16 फीट गहरा ड्रिल करने की अनुमति दी थी, जो ना तो तेल खोजने के लिए पर्याप्त गहरा था और ना ही उतना गहरा जहां तक वे जाने के लिए तैयार थे। यानी वे 1000 फीट की गहराई तक तेल की खोज में ड्रिल करने वाले थे। अपने सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने एक ड्राई पाइप कंडक्टर का आविष्कार किया। ड्रेक ने चट्टान तक एक पाइप ले जाने का विचार बनाया जिसके माध्यम से ड्रिल शुरू किया जा सके। अंकल बिली ने ड्रेक के आविष्कार का उपयोग किया और चट्टान तक शेल के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 3 फीट ड्रिलिंग की। हालांकि ड्राई पाइप ने कुछ समस्याएं पैदा की, लेकिन 27 अगस्त 1859 को इसका फल मिला जब केवल 69.5 फीट की उथली गहराई पर ड्रेक ने काला सोना खोज निकाला, यानी कि क्रूड ऑयल खोज निकाला। यह अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने कुएं से प्रतिदिन 20 से 40 बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन किया, जिसके लिए उन्होंने टिटस बिले के सभी मौजूदा खाली बैरल्स का उपयोग किया और वहां ड्रेक ने दुनिया के आधे तेल का उत्पादन किया। और फाइनेंशियल टाइम्स के एडवर्ड चांसलर ने 2008 में लिखा, कुछ ही दिनों में ड्रेक ने उतने बैरल तेल निकाला जितना कि एक वहेंग जहाज 4 साल की यात्रा में इकट्ठा कर पाता था। अब 9 नवंबर 1880 को बेथहम पीए में ड्रेक की मृत्यु हो गई और बाद में उन्हें टिटस बिले ले जाया गया, जहां वे आज भी दफन है। 1902 में स्टैंडर्ड ऑयल के एक कार्यकारी हेनरी रोजर्स ने उनके समाधि स्थल पर ड्रेक की एक प्रतिमा बनवाई। ड्रेक ने ऑयल की कुएं के लिए जिन मूल उपकरणों का उपयोग किया था उन्हें टिटस बिले के ड्रेक बेल म्यूजियम में देखा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं व्हेल ऑयल के बारे में, यानी व्हेल मछली के तेल के बारे में। कच्चे तेल क्रूड ऑयल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से पहले प्राचीन काल में लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त वनस्पति तेल, जानवर की चर्बी, पेड़ की राल और डामर का उपयोग किया करते थे। उस समय तेल के कुएं नहीं खोदे जाते थे, बल्कि जमीन की सतह पर प्राकृतिक रूप से रिसकर जमा होने वाले तेल या चिपचिपे पदार्थ बिटुमेन को इकट्ठा किया जाता था। भारत में पारंपरिक रूप से कपास और तिल के तेल का उपयोग रोशनी के तौर पर किया जाता था और अधिकतर देशों में जानवरों के तेल के अलावा व्हेल मछली के तेल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया और अंजाम ज्यादा शिकार होने के कारण व्हेल मछली की कई प्रजातियां समाप्त होने पर आ गई। व्हेल ऑयल मछलियों की चर्बी से निकाला जाता था। शुरुआत में इसे अंटार्कटिका के लोगों ने दीपक जलाने और खाना पकाने में इसका इस्तेमाल किया। धीरे धीरे समय के साथ साथ व्हेल मछली का तेल यानी व्हेल ऑयल की मांग बढ़ने लगी और सन 1600 आते आते अमेरिका ने इस ऑयल पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी और बड़े पैमाने पर व्हेल मछली का शिकार किया गया। वह एक स्पेसिफिक व्हेल इंडस्ट्रीज का केंद्र अमेरिका को बनाया गया। इस तेल का उपयोग लैंप्स, स्ट्रीट लाइट जलाने, साबुन और मोमबत्ती बनाने, मशीनों के लुब्रिकेंट, कॉस्मेटिक, पेंट, वाटरप्रूफिंग और भी कई जगह पर किया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आगे जाकर आपके काम जरूर आएगी। आगे भी ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।